हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्स्ट्रा मैथ्स। इस वीडियो में आज हम 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो कि 1 मार्क्स में रहेंगे। सो बच्चे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज। यानी हमें इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें इसमें एपी में 3 टर्म्स गिवन है। ओके, इन 3 टर्म्स की हेल्प से हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया था जो कि 1 मार्क में आया था। ओके, सो जैसा कि आपको पता है 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2, ये 3 टर्म्स हैं एपी के। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी सेम होगा, ये आप जानते हैं अच्छे से, है ना। तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस की हेल्प से जो है इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया a1, ये हो गया सेकेंड टर्म a2, ये हो गया थर्ड टर्म a3। तो इसमें जो भी कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम ही होगा। सेम का मतलब यानी a2 माइनस जो a1 होगा ये कॉमन डिफरेंस ही तो है, इक्वल होगा किसके, a3 माइनस a2 के। यानी एपी में जितने मर्जी टर्म्स हों उनके बीच का जो भी कॉमन डिफरेंस रहता है वो हमेशा सेम रहता है, तभी तो एपी बनती है वो, है ना। तो इसके अंदर हमने क्या किया, a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2। a2 कितना है, x प्लस 10 माइनस a1 2x, a3 है 3x प्लस 2 माइनस a2 है x प्लस 10। x माइनस 2x होगा माइनस का x प्लस 10, 3x प्लस 2 सेम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर के साइन चेंज होंगे तो माइनस का x माइनस का 10, माइनस x टू माइनस x कैंसिल आउट, ये बचा 10, माइनस 10 प्लस 2 होगा माइनस का 8 और यहां पर आके प्लस का 8, 3x। यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 18/3। तो x की वैल्यू आ गई 6। इट मींस ए पार्ट इज द आंसर। ओके, सो कभी भी आपके पास एपी में 3 टर्म्स गिवन हो और इस तरह से किसी x या ए बी सी या किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछ ले तो आपने यही वाला जो है कॉन्सेप्ट यूज करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p एंड द कॉमन डिफरेंस इज q, देन इट्स 10th टर्म इज। बच्चे, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड 2020 में आया था 1 मार्क में। सो स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है फर्स्ट टर्म जो कि p है, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी p, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा q। हमें इस क्वेश्चन में 10th टर्म फाइंड करनी है, यानी a10 फाइंड करना है। सो a10 का मतलब होता है a प्लस 9d, है ना। तो इसी का हमने यूज करके a10 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो a10 इक्वल टू a प्लस 9d। हमारे पास a और d दोनों ही अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर। a की वैल्यू हो जाएगी p और d की वैल्यू कितनी है q। तो a प्लस 9q इज द आंसर। चेक करते हैं कौन सा पार्ट है, p प्लस 9q, p प्लस 9q यानी c पार्ट इसका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, if minus 5/7 comma a comma 2 are consecutive terms in an AP then a is। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें भी 3 टर्म्स थे, इसमें भी 3 टर्म्स गिवन है और हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो -5/7 कॉमा a कॉमा 2, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। ये हमने क्यों किया, आपको पता है, ये वाला जो है फर्स्ट टर्म यानी a1, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो इन सभी का जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो इक्वल होगा।
यानी A2 माइनस A1 यानी A माइनस माइनस 5/7, तो माइनस माइनस प्लस 5/7 इक्वल टू A3 क्या है 2 माइनस A2 कितना है A, माइनस का यहां पर आके प्लस का ही हो जाएगा, तो A प्लस A कितना हो जाएगा 2A इक्वल टू 2 प्लस का 5/7 यहां पर आके माइनस का 5/7, तो 2A इक्वल टू एलसीएम लेंगे यहाँ पे 14 माइनस 5 9 अपॉन 7, तो A की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 2, 7 के पास आ गया मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 14, सो A आ गया 9 अपॉन 14, इट मीन्स बी पार्ट इज द आंसर। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी जो है सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ था 2020 में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द nth टर्म ऑफ द एपी √2, 2√2, 3√2 इज, हमें इसमें एपी गिवन है, nth टर्म फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट का जो एग्जाम हुआ था 2020 का, उसमें 1 मार्क में पूछा गया था। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, √2, 2√2, 3√2। तो बच्चे इसके अंदर a की वैल्यू हो जाएगी √2, कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√2 माइनस √2, ये आ जाएगा 1√2 यानी √2। हमें nth टर्म निकालना है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू है √2, n का n रहेगा माइनस 1, d कितना है √2, नेक्स्ट √2 सेम रहेगा, √2 इंटू एन हो जाएगा प्लस √2n, √2 इंटू माइनस 1 होगा माइनस का √2, प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल आउट, बचा √2n। ऑप्शंस में चेक करेंगे तो ए पार्ट इसका आंसर होगा। बहुत ध्यान से देखना, बी पार्ट के जो है ना वो रूट के अंदर है दोनों, 2n जो है वो प्रॉपर रूट के अंदर है, बट हमारा जो आंसर आया है उसमें रूट के अंदर सिर्फ 2 है, n जो है वो रूट से बाहर है, यानी हमारे पास जो आंसर आया है वो ए पार्ट है। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन ये दो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बच्चे तो बी पार्ट आंसर ले लेंगे इसका, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर क्या माना जाएगा n√2, या इसको 2√n भी कह सकते हो आप। ठीक है, इट मीन्स ए पार्ट इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ Sn यानी सम डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है एपी का उसको Sn से डिनोट किया गया है, देन S2 माइनस S1 कितना होगा। ये भी कंपार्टमेंट के अंदर 2020 में पूछा गया था 1 मार्क में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर क्या दें। सबसे पहली बात देखो, इसको ना एक आपको मैं एग्जांपल से करके बताता हूं, उसके बाद आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई एपी है, इसको मैं एक रफ वर्क में करके दिखाता हूँ आपको। पहले मान लो हमारे पास कोई एपी है 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ठीक है, इसमें ए कितना हो गया 2, डी कितना हो गया 4 माइनस 2 2 रहेगा। ठीक है ना, तो देखो अगर हम S1 निकालते हैं तो ध्यान देना S1 हमेशा A1 के इक्वल होता है, ये चीज कभी मत भूलना। S1 हमेशा किसके इक्वल होता है A1 के। S2 माइनस S1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है A2 के। ऐसे ही S3 माइनस S2 किसके इक्वल होता है A3 के। ये तो चीज क्लियर, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब ये दो चीजें मैंने क्या लिख दी ये समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, S1 इक्वल होता है A1 के। अब S2 माइनस S1 जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ना, तो इसका आंसर हमें कैसे पता लगेगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली तो लिख दिया कि S2 माइनस S1 इक्वल होता है A2 के, और यहां पे अगर मान लो इसकी जगह पे S2 माइनस S1 की जगह पे आपसे S3 माइनस S2 पूछ लेता तब आंसर होता A3, लेकिन ये A2 और A3 आए कहां से, हमें कैसे पता लगा वो देखो। सपोज करो
पहले मैं अगर S2 की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, S2 वैल्यू कैसे निकलेगी, n/2 2a प्लस n-2d वाले फॉर्मूले से, है ना। तो इसमें n कितना है, यानी मैं इसमें S2 की वैल्यू निकाल रहा हूं। n की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2/2। a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की जगह 2 -1, d कितना है 2, ये कट हो गया, 2 × 2 4, 2 - 1 1, 1 × 2 2, यानी S2 की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। हम अभी ये वाला निकाल रहे हैं, ये सेकंड वाला है, तो S2 की वैल्यू आ गई 6। S1 कितना है, ये आपको बताया मैंने कि जो S1 होता है हमेशा A1 के इक्वल, यानी फर्स्ट टर्म के इक्वल ही होता है। तो फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 2, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, बट यहाँ तो मैंने A2 लिखा है। एक बार AP चेक करना, A2 का मतलब यानी सेकंड टर्म, AP में सेकंड टर्म कौन सा है 4, हमारा आंसर कितना आया 4। बात समझ आई, यानी S2 - S1 हमेशा क्या रहेगा सेकंड टर्म। अगर आपसे पूछ ले कि S3 - S2 कितना होगा, तो आप आंसर देंगे A3 यानी थर्ड टर्म। तो इसके अंदर क्वेश्चन में AP गिवन नहीं है हमें कोई, हमें डायरेक्टली पूछ लिया गया कि S2 - S1 किसके इक्वल होता है, तो आप आंसर क्या देंगे A2 के, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP √18 √50 √98 इज, यानी यहाँ पे आपको AP में 3 टर्म्स गिवन है और हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है। नेक्स्ट टर्म का मतलब फोर्थ टर्म, 3 टर्म्स तो क्वेश्चन में गिवन है, हमें अगली टर्म यानी फोर्थ टर्म इसमें फाइंड करनी है। इट मीन्स A4 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो A की वैल्यू हो जाएगी वो √18 हो जाएगी, और जो D की वैल्यू हो जाएगी वो √50 माइनस का √18, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के स्क्वायर रूट फाइंड करने पड़ेंगे। √50 का बेटा स्क्वायर रूट होता है 5√2, √18 का स्क्वायर रूट होता है 3√2, तो 5 - 3 हो जाएगा 2√2, ठीक है। A और D आपके पास आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म का मतलब हमें फोर्थ टर्म निकालना है, यानी A4 निकालना है। A4 का मतलब क्या होता है A + 3D, A की वैल्यू √18, तो D हो जाएगा 3 × में 2√2 प्लस ये हो जाएगा 6√2। अब ये आंसर हमारे पास आ चुका है, बट ये आंसर ऐसा कुछ ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, पहले इसको अगर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे अगर होगा तो 18 का जो स्क्वायर रूट होता है वो ऊपर निकाला था हमने 3√2, ये हो जाएगा प्लस का 6√2, ये हो गया 9√2। स्टिल ऑप्शंस में कोई आंसर नहीं आ रहा, तो अब एक काम करो, क्योंकि ये किसी नंबर का स्क्वायर रूट है ना, अगर इसका दोबारा से हम स्क्वायर कर दें तो हमारे पास इन ऑप्शंस में से कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा। यानी अगर मैं 9√2 का स्क्वायर करूं तो 9 का स्क्वायर होता है 81, √2 का होता है 2, यानी 162 आंसर आ रहा है। अब चेक करते हैं ऑप्शन में ऐसा कोई है, यस, यानी √162 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस 162 जो रूट है इसको हम 9√2 भी लिख सकते हैं, या 9√2 को हम √162 भी शो कर सकते हैं। इट मींस हमारे पास जो आंसर आ गया वो सी पार्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ ABC आर इन AP देन फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC जो है AP में है, इसका मतलब इनके जो कॉमन डिफरेंस होंगे वो सेम होंगे, है ना। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, कभी भी दो नंबर का आपको अर्थमेटिक मीन जब निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला रहता है उन दोनों का सम अपॉन में 2। दोबारा देखो, कभी भी दो नंबर का अगर आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो उन दो नंबर का सम कर लो और अपॉन में 2 कर दो। यानी अब मुझे क्या करना है,
ए प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि क्या निकल के आती है। तो आपको पता है तीनों नंबर जो हैं ये एपी के हैं, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी B माइनस A एंड C माइनस B। ठीक है, ऐसे तो कॉमन डिफरेंस निकलता है। यहाँ से B की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस का B यहाँ पर आके प्लस का B हो जाएगा, और एक B और अवेलेबल है, तो ये कितना हो जाएगा 2B, माइनस का A वहां जाके प्लस का A हो जाएगा, तो A प्लस C। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ मैंने B की वैल्यू निकाल ली, और B की वैल्यू क्या निकल के आई, A प्लस सी अपॉन में 2। बेटा हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C, और मैंने अर्थमेटिक मीन के बारे में क्या बताया हुआ है, किसी भी दो नंबर का सम करो जिसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, अपॉन में 2 कर दो। तो यहाँ पे देखो A प्लस सी अपॉन 2, यानी इसकी वैल्यू क्या आई है B। इसका मतलब A और C का जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या है B, तो इसका आंसर क्या हो गया B। ठीक है, ये वाला B इसका आंसर हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 5, यानी हमें कॉमन डिफरेंस यानी D की वैल्यू 5 दे रखी है, हमें फाइंड करना है A18 माइनस A13। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A18 को हम लिखते हैं A प्लस 17D माइनस, और A13 को लिखते हैं A प्लस 12D। A प्लस 17D ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस A माइनस का 12D, A टू A कैंसिल आउट, 17D माइनस 12D कितना होता है 5D, D की वैल्यू कितनी है 5, 5 इंटू 5 25, C पार्ट इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A18 माइनस A14 इक्वल टू 32। हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। A18 माइनस A14 इक्वल टू 32, A18 को हम लिखते हैं A प्लस 17D, और A14 को लिखते हैं A प्लस 13D इक्वल टू 32। A प्लस 17D ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, A टू A कैंसिल आउट, 17 माइनस 13 कितना होता है 4D, D यानी D की वैल्यू कितनी आ गई 8। इट मींस A पार्ट जो है हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इफ 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म, यानी 7 टाइम्स सेवंथ टर्म इक्वल है 11 टाइम्स उसके 11th टर्म के, और हमें इसमें क्या फाइंड करना है, देन इट्स 18th टर्म इज, यानी हमें A18 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे देखिए, A7 को लिखते हैं हम A प्लस 6D, और A11 को लिखते हैं A प्लस 10D, ये आ जाएगा 7A प्लस 7 इंटू 6 42, D इक्वल टू 11 इंटू 11A प्लस 110D। इन दोनों को हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो 11A माइनस 7A प्लस 110D माइनस का 42D इक्वल टू 0। 11 माइनस 7 होता है 4A, एंड 110 माइनस 42 होगा 68। ठीक है, तो बच्चे अब इस दोनों में से कॉमन आ रहा है 4, तो 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा A प्लस 17D इक्वल टू 0। आपको पता है A प्लस 17D किसके लिए लिखते हैं हम, A18 के लिए, है ना। A18 को कैसे लिखोगे आप, A प्लस 17D तो लिखोगे, और यहाँ पे A प्लस 17D आ गया, यानी इसको हम लिख देंगे A18 इक्वल टू 0, यानी A18 की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई
0. It means D part is the answer. Okay. Question number 11. The fourth term from the end of an AP. AP के end से जो fourth term है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. AP हमें गिवन है यहाँ पे -11, -8, -5 डैश 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 49. ठीक है, ये AP गिवन है. अब हमें पीछे से जो फोर्थ टर्म होगी वो बतानी है कौन सी है. तो बेटा इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है. फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP A4 इक्वल टू L माइनस N माइनस 1D. ठीक है, एक फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमें कोई भी टर्म निकालनी हो AP के एंड में से, तब L माइनस N माइनस 1D वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं. L मीन्स जो हमारे पास लास्ट टर्म है. देखो A की वैल्यू तो हो जाएगी -11, D की वैल्यू आ जाएगी -8 -11, यानी कितना हो जाएगा ये +11. D की वैल्यू आ गई 3. L यानी लास्ट टर्म 49. ठीक है, अब ये वैल्यू जहां पुट करेंगे L की वैल्यू है 49 माइनस N कितना है 4, D की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 3 9 40. यानी जो एंड से फोर्थ टर्म है AP के पीछे से वो कितनी आ गई 40. यानी B पार्ट इसका आंसर है. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन, यानी पीछे से निकालना. अगेन हमें 11 टर्म फाइंड करना अब की बार. तो इसमें A हमारे पास हो गया 27, D की वैल्यू हो गई 23 माइनस 27 कितना आ गया माइनस का 4, और जो L है L को हम आपको पता है AN भी बोलते हैं, माइनस का 65. तो हमें क्या निकालना है A11 AP के लास्ट में से. तो फॉर्मूला यूज होगा L माइनस N माइनस 1D. L की वैल्यू है माइनस का 65, N कितना है 11 और D की वैल्यू है माइनस का 4. ये आपका हो गया 12 सॉरी 10. 11 माइनस 1 10, 10 इंटू -4 माइनस का 40. तो माइनस एक बाहर भी है तो ये हो जाएगा प्लस का 40. तो इसका आंसर कितना आ गया माइनस का 25. इट मीन्स B पार्ट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP √27, √48, √75. ये हमें AP दे रखी है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. तो कॉमन डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1 वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. यानी √48 माइनस का √27. इस तरह से तो डायरेक्टली ये माइनस हो नहीं सकते, तो मुझे इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने पड़ेंगे. 48 का मतलब होता है 16 इंटू 3. 16 मीन्स 4, यानी 4√3. 27 का मतलब होता है 3√3. ठीक है, रूट के नंबर सेम है तो अब ये माइनस हो जाएगा. यानी 4√3 माइनस 3√3 1√3, यानी √3. इट मीन्स B पार्ट इज द आंसर. इसमें बस आपको ये स्क्वायर रूट निकालने आने चाहिए. आप चाहो तो इस तरह से LCM लेके भी जो इनके पेयरिंग करके रूट्स निकाल सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड X इफ 12th टर्म ऑफ द AP X minus 7, X minus 2, X plus 3 डैश 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 इज 81. यानी हमें इस क्वेश्चन के अंदर AP दे रखी है और साथ में 12th टर्म भी दे रखी है. 12th टर्म कितनी है 81. तो हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे करेंगे देखिए. सबसे पहले हम A और D की वैल्यू नोट कर लेते हैं. A इसमें हो जाएगा X माइनस 7, D हो जाएगा X माइनस 2 माइनस X माइनस 7, X माइनस 2 माइनस X प्लस 7.
एक्स टू एक्स कैंसिल आउट, 7 - 2 5, ठीक है। ए और डी हमारे पास है। अब हम A12 यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि A12 की वैल्यू हमें गिवन है। A12 को हम लिखते हैं A + 11D। A12 की वैल्यू कितनी है? 81। A की वैल्यू है x - 7 प्लस D की वैल्यू है 5 -7 + 55। 55 - 7 होता है 48। 81 - 48 कितना होगा देखते हैं, 33। ओके, यानी सी पार्ट इज द आंसर। सो इस वीडियो में हम बस यहीं तक क्वेश्चंस करेंगे। अभी इस चैप्टर के जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैं आने वाली वीडियोस में अपलोड करूंगा। तो बच्चे इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप। एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन क्वेश्चन से। ओके, थैंक यू वेरी मच।